ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब राजा ऋतुपर्ण जो है वो दमयंती के विवाह हेतु स्वयंवर की सूचना पाते हैं, तब वो अपने रथ चालक बाहुक, जो कि वास्तव में नल था, उसके द्वारा रथ पर सवार होकर के और वो अगले दिन जो है विदर्भ के राजा भीम के राजधानी में पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई स्वयंवर का आयोजन तो था नहीं, और वो फिर दमयंती जो है वो विभिन्न प्रकार से वो जांच करके और वो ये सुनिश्चित करती है कि ये जो बाहुक है वही वास्तव में राजा नल है। तो इस प्रकार वो जब संतुष्ट हो जाती है, तब उसमें फिर आगे वो महाभारत के इस अंक में हम लोग फिर इससे आगे अध्ययन करेंगे। जब दमयंती जो है वो पूरी तरह से इस बात का निश्चय कर लेती है कि ये जो ऋतुपर्ण का जो रथ चालक है, सारथी है, वही वास्तव में राजा नल है, वो अपने माता को ये सूचना देती है, माता से ये अनुरोध करती है कि मैंने बहुत प्रकार से इसकी जांच की है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यह जो ऋतुपर्ण का जो सारथी है बाहुक, वही वास्तव में राजा नल है। वो सिर्फ कहती है कि अब मुझे सिर्फ उसके जो बाहरी रूप है उसमें थोड़ा परिवर्तन दिखता है, इसीलिए वो अपनी माता को कहती है कि या तो मुझे उस सारथी बाहुक के पास जाने का आदेश दो, अथवा बाहुक को तुम राजमहल में बुलाओ। तब इस पर वो रानी जो है वो राजा की अनुमति लेकर के बाहुक को राजमहल में बुलाती है। जब नल जो है वो दमयंती को देखता है तो वो अपनी पत्नी को पहचान जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। तब यहाँ पर दमयंती जो है वो बाहुक से पूछती है कि बाहुक, क्या तुम पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को जानते हो जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़ करके चले गए थे? फिर वही पूछती है कि न जाने मैंने बचपन में क्या अपराध किया था जिसके कारण जो है मेरे पति जो है नल, वो मुझे नींद में अबला के रूप में छोड़ करके जंगल में चले गए थे। तो इस प्रकार की जो है वो भावनात्मक बातें जब दमयंती बाहुक के सामने कहती है, तो वो बाहुक जो है वो द्रवित हो जाता है और द्रवित होकर के वो स्वीकार करता है। वो कहता है कि वो स्वीकार कर लेता है कि वो राजा नल ही है। वो बताता है कि मेरा जो राज्य नष्ट हो गया था और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया था, वह सब कलयुग के प्रभाव के कारण जो है मैंने ये काम किया था, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वो फिर दमयंती को बताते हैं कि परंतु अभी जो है वर्तमान में मेरे द्वारा किए गए कर्म के कारण जो है कलयुग मेरे शरीर से को छोड़ करके चला गया है, इसीलिए मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। परंतु वह फिर भी जो है अपनी पत्नी से शिकायत करता है कि कोई भी स्त्री कभी भी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग करके दूसरे पुरुष का वरण नहीं कर सकती है, परंतु तुमने जो है वो दूसरे विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों किया, इसका वो जो तकलीफ नल बताता है। तब उसमें वो दमयंती जो है इसका स्पष्टीकरण देती है। वो कहती है कि
मेरे ऊपर आपका ये दोषारोपण सही नहीं है, मेरे चरित्र पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। और वो बताती है कि आप जानते हैं कि मैंने सभी देवताओं को त्याग करके आपको पति के रूप में वरण किया था। इसीलिए वो बोलती है नल से कि मैं जानती थी कि एक दिन में जो है वो 100 योजन रथ का संचालन सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये स्वयंवर का झूठा आयोजन के लिए इस तरह की सूचना राजा ऋतुपर्ण को भेजा था, जिसके कारण जो है वो मेरा उद्देश्य था आपको आपका पता लगाना। इसी कारण मैंने ये स्वयंवर का आयोजन के लिए सूचना भेजा था। यहाँ मेरे पिताजी को भी इस स्वयंवर के बारे में जानकारी नहीं है और न तो यहाँ कोई स्वयंवर होने वाला था। वो बोलती है कि मुझे यही एक उपाय सूझा जिससे मैं आपको पहचान सकती थी, इसीलिए ये स्वयंवर का जो है वो झूठी सूचना जो है वो राजा ऋतुपर्ण को भेजा गया था, वो मेरे द्वारा। क्योंकि वो बताती है कि विश्व में जो है आप ही एक ऐसे सारथी हैं जो एक दिन में जो है वो 100 योजन की दूरी अपने रथ से भ्रमण कर सकते हैं। तब जो है कि तो इस प्रकार कह करके दमयंती जो है अपने पति नल से अपने को दोष मुक्त बताती है और वो कहती है कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। और जब इतना ही कहती है इसमें विलाप करके, तब वहाँ पर दिखाता है कि अंतरिक्ष से जो है देवताओं की आकाशवाणी भी होती है और वो कहती है कि ये जो दमयंती जो है वो सही में पतिव्रता नारी है, तुम्हारे प्रति इसका कोई पाप नहीं किया गया है, इसीलिए तुम जो है कि इस पर दोषारोपण नहीं करो। तब उसके पश्चात वो ये बताया जाता है कि ये दमयंती जो है सही में तुम्हारे योग्य ही पत्नी है, इसीलिए तुमको इसको स्वीकार करना चाहिए। तब इसके पश्चात जो है वो जब बाहुक जो है वो पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर लेता है कि उसकी पत्नी दमयंती जो है वो पतिव्रता है, तब यहाँ पर वो जो कारकोटक नाग था उसके द्वारा जो वस्त्र प्रदान किया गया था उस वस्त्र को जो है वो ओढ़ लेता है। और जैसा कि उसमें कारकोटक नाग ने वरदान दिया था, उस वस्त्र के ओढ़ने के साथ ही जो है उसका जो है पूर्ण रूप से जो है वो नल वाला जो है वो शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है वो जब नल अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है तो वहाँ पर नल और दमयंती दोनों जो है वो एक दूसरे को प्रेम से आलिंगन करते हैं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और इसमें जो अवधि बताया गया है कि ये जो पति पत्नी का जो वियोग हुआ था वो लगभग 4 वर्ष का हुआ था, अर्थात राजमहल से बिछुड़ने के बाद लगभग 4 वर्ष तक जो है वो पति पत्नी अलग रहते हैं और 4 वर्ष के बाद ये फिर दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो इस प्रकार जो है वो दोनों पति पत्नी जो है जब दोनों एक दूसरे को जब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो राजा भीम के द्वारा जो है दोनों का स्वागत सत्कार किया जाता है और उसके पश्चात जो है वो उनका जो है स्वागत सत्कार किया जाता है। इधर जब राजा ऋतुपर्ण को जब ये ज्ञात होता है कि ये जो बाहुक वास्तविक में उनका सारथी जो था वो वास्तव में राजा नल है, तब वो बहुत उसे प्रसन्नता होती है राजा ऋतुपर्ण को और वो
राजा नल को बुला करके और उनसे क्षमा मांगता है। वो कहता है कि इस तरह आप अज्ञातवास में मेरे सारथी के रूप में रहे, और अगर इस दौरान मेरे से कोई अपराध हो गया होगा तो मुझे ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। इस पर जो है राजा नल कहते हैं कि वैसे तो आपके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है, और अगर होता भी तो वो मैं उसको अपराध नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपके राज्य में जो है मैंने बहुत सुखपूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत किया। तो उसके पश्चात जो है वो अब यहाँ पर जो है जैसा पहले दोनों में इस तरह की सहमति थी, तो राजा ऋतुपर्ण जो है वो राजा नल को अश्वविद्या का वो ज्ञान देते हैं, और इसके बदले में जो है वो नहीं, इसमें जो है कि राजा ऋतुपर्ण जो है वो राजा नल से जो है अश्वविद्या ग्रहण करते हैं, और इसके बदले में जो है वो नल जो है वो राजा ऋतुपर्ण से वो द्यूत विद्या या जो जुआ खेलने का जो विद्या है उसके संबंध में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसके पश्चात दोनों एक दूसरे का जो ज्ञान देने के पश्चात राजा जो है वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो इसके पश्चात जो है वो जब नल और दमयंती का दोनों का जब वहाँ कार्य पूर्ण हो जाता है, तो फिर वो नल और दमयंती वो राजा भीम से अनुमति ले करके और फिर वो अपने निषद जहाँ के नल राजा थे वहाँ प्रस्थान कर जाते हैं। और वहाँ जा कर के फिर वो अपने भाई पुष्कर से जो है वो फिर उसका वो आह्वान करते हैं कि आओ तुम मेरे साथ पुनः जुआ खेलो। वह यह भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ जुआ नहीं खेलोगे तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा, इस तरह की बात कहते हैं। तब वो यहाँ पर जो है पुष्कर उनका छोटा भाई जो है वो सहर्ष जो है उनके साथ जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाता है, और उस जुआ में जो है वो नल जो है पुष्कर का सारा संपत्ति जीत लेते हैं। जब सारा संपत्ति जीत लेते हैं तब फिर यहाँ पर दिया गया है कि चूँकि पुष्कर उनका छोटा भाई था, तो हालांकि छोटे भाई ने बहुत अपराध किया था, लेकिन फिर भी नल जो है पुष्कर का सारा धन जीतने के पश्चात भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और वो इतना कह करके पुष्कर को उसके हिस्से का जो धन और राज्य था उसको सबको लौटा देते हैं, और उसके पश्चात वो कहते हैं कि मेरा प्रेम जो है तुम्हारे प्रति हमेशा बना रहेगा, तो क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तो इस प्रकार का कह करके फिर वो राजा नल जो है वो जब इस प्रकार कहते हैं तो पुष्कर जो है वो उनका छोटा भाई वो बड़े भाई का चरण स्पर्श करके उन्हें बहुत वो देता है, धन्यवाद देता है। और उसके पश्चात जो है वो पुष्कर पुनः अपने राज्य की ओर लौट जाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।